कहानियों का सिलसिला बस यूं ही जारी रहेगा। आज की कहानी है पढ़े लिखे और घर परिवार से संपन्न भिखारी नुमा दिखने वाले व्यक्ति की, जो एकदम लाचार है और बेबस फटे हुए कपड़ों में रेलवे स्टेशन में पुलिस को दिखा। बड़ी बड़ी दाढ़ी, शरीर में कोई साफ सफाई नहीं दिखाई दे रही थी। तभी रेलवे पुलिस की नज़र उस पर पड़ी तो उसने दबे हुए शब्दों में बोला, साहब प्यास लगी है। तो दरोगा साहब ने उसे पानी दिया। उसने पानी पिया और बोला, थैंक यू सर जी। इतना सुनते ही दरोगा साहब सन्न रह गए और समझ गए यह कोई भिखारी नहीं है। दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह। आज की कहानी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की। तारीख थी 27 अप्रैल, दिन शनिवार का था। यहाँ पर आरपीएफ दरोगा असलम खान, एएसआई हरिशंकर त्रिपाठी और दरोगा आरती कुमारी के साथ स्टेशन एरिया का गश्त कर रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों को गेट नंबर 2 के पास एक भिखारी दिखाई दिया। भिखारी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। देखने पर युवक भिखारी प्रतीत हो रहा था। जब अफसर उसके पास पहुंचे तो युवक ने पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही अधिकारियों ने उसे पानी पिलाया, युवक ने अंग्रेजी में थैंक यू बोलकर धन्यवाद दिया। तभी अधिकारियों का ध्यान उस पर गया। अरे, भिखारी थैंक यू बोल रहा है, जरूर कोई बात है। अधिकारी के मन में उत्सुकता होती है कि इसके बारे में जानना चाहिए। तो अधिकारी पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि उसका नाम महावीर सिंह है और मेरे पिता जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम राम अवतार सिंह है। मेरा गांव समायन और मेरा थाना विधुना जिला औरैया का रहने वाला हूँ। अब वह अपने साथ घटी उस घटना को बताना शुरू करता है जिसकी वजह से वह इस भिखारी के भेष में बदल गया है। लगभग 2 साल पहले 26 जून 2022 को वह अपने घर से एटीएम से पैसे निकालने के लिए विधुना गया था। जब वह विधुना पहुंचा तो वहां पर कई एटीएम पर गया, पर उसे पैसे नहीं मिले। कोई एटीएम मशीन बंद थी तो कोई में पैसे नहीं थे। अब उसके मन में एक उपाय सूझा कि उसका दोस्त महेंद्र हरिचंदापुर में आधार कार्ड से पैसे निकाल देता है। अब बिना देरी किए हुए महावीर उस मित्र के पास गया और अपने आधार से पैसे तो निकाल लेता है, लेकिन जब वह हरिचंदापुर में बस का इंतजार कर रहा था, तभी एक 4 पहिया वाहन उसके पास रुका। तब तक मैं बेखबर था। तभी उसी गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा और महावीर को पीछे से पकड़ लिया और उसके मुंह पर एक कपड़ा रख दिया। कपड़ा रखते ही महावीर बेहोश हो गया। महावीर कहता है कि जब उसे होश आया तो वह एक बाथरूम में बंद था। वहां पर बहुत अंधेरा था। वहां पर 2 व्यक्ति आए और उसका एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन ले गए और उनको मारपीट कर उसका एटीएम पिन भी पूछा। उसके कुछ दिनों बाद वह लोग उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया करते थे। सुबह गाड़ी से ले जाते और शाम को वापस लाकर छोड़ देते। उन सब की भाषा भी मैं नहीं जान पा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वह साउथ इंडिया में किसी जगह पर थे। वह लगभग 2 सालों तक वहाँ बंधक बना रहा। उसे अब लगने लगा था कि मेरी जिंदगी बस इतनी ही है, लेकिन
मुझे एक दिन मौका मिला तो मैं वहां से पैदल ही भाग निकला। कई दिनों तक भूखे प्यासे पैदल चल रहा था। फिर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। वहां मेरी किस्मत कहें या भगवान का साथ, एक ट्रेन रुकी। मैं उस पर बैठ गया। वह गाड़ी मुझे दरभंगा स्टेशन पहुंचा देती है। वहां से मैं कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ी और यहाँ आ गया। उस युवक महावीर की आप बीती सुनकर अधिकारी भी सन्न रह गए। उन्होंने युवक से उसके घर के सदस्यों का मोबाइल नंबर पूछा। युवक ने अपने चचेरे भाई रविंद्र सिंह का मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही बताया। अधिकारी ने उस नंबर पर युवक की बात कराई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महावीर के परिजन आनन फानन में कानपुर पहुंचे और उसे खुशी खुशी घर लेकर चले गए। दोस्तों, मेरा ऐसा कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। दोस्तों, इस तरीके का संदेश पहुंचाने का तरीका यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।